नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉरेंसिक ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की कंप्लीट मास्टर क्लास सीरीज, जिसमें हम डेथ और पोस्टमार्टम चेंजेस को एकदम फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह समझेंगे। और बिलीव मी, ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रियल क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन का बैकबोन होता है। किसी बॉडी को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे पता लगाता है कि डेथ कब हुई है, बॉडी को मूव किया गया है या नहीं, डेथ नेचुरल थी या सस्पिशियस थी, ये सब पोस्टमार्टम चेंजेस ही रिवील करते हैं। तो आज के इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे व्हाट इज डेथ, सोमैटिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ, अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस, अल्गर मोर्टिस, रिवर मोर्टिस और लीवर मोर्टिस, कैडवेरिक स्पैस्म। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम ड्राउनिंग, हैंगिंग, एस्फेक्सिया, डिकम्पोजिशन, ट्रॉमेटिक डेथ्स और पोस्टमार्टम बायोकेमिस्ट्री भी डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारी फॉरेंसिक टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेंगे, जैसे थैनाटोलॉजी, पोस्टमार्टम इंटरवल, एटीपी डिप्लीशन, हाइपोस्टेसिस, कैडवेरिक स्पैस्म और भी बहुत सारे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर डिफिकल्ट टर्म को हम बहुत इजीली डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन का सबसे फंडामेंटल टॉपिक, व्हाट इज डेथ। तो अब नॉर्मली हम बोल देते हैं कि हार्ट बंद हो गया है मतलब डेथ, लेकिन फॉरेंसिक मेडिसिन में डेथ को साइंटिफिकली डिफाइन किया गया है। डेथ मीन्स परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस, यानी बॉडी के इंपॉर्टेंट लाइफ सिस्टम परमानेंटली फेल हो जाना। और ये सिस्टम होते हैं ब्रेन, हार्ट और रेस्पिरेशन। इन तीन सिस्टम को फॉरेंसिक मेडिसिन में कभी कभी वाइटल ट्राइपोड्स भी बोला जाता है। अब इसको एक सिटी एनालॉग से समझो। अगर बॉडी एक सिटी है तो ब्रेन कंट्रोल रूम है, हार्ट इलेक्ट्रिसिटी पंप, लंग्स ऑक्सीजन डिपार्टमेंट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब इमेजिन करो, कंट्रोल रूम डिस्ट्रॉय हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई भी स्टॉप हो गई, तो पूरी सिटी कोलैप्स हो जाएगी। एग्जैक्टली वही बॉडी में होता है ड्यूरिंग डेथ। अब स्लाइड में हम तीन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिए गए हैं जो कि हम देख सकते हैं, कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ एंड मैनर ऑफ डेथ। और स्टूडेंट्स यहीं कंफ्यूज हो कर देते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा क्या होता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने पॉइजन कंज्यूम किया है, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? पॉइजनिंग। मोड ऑफ डेथ, रेस्पिरेटरी फेलियर। और मैनर ऑफ डेथ, सुसाइड। अब डिफरेंस समझो। कॉज मतलब व्हाट किल्ड द पर्सन, एंड मोड ऑफ डेथ यानी कि हाउ बॉडी फेल्ड, मैनर ऑफ डेथ अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। ये होता है मेन डिफरेंस। और मैनर जनरली हम 4 टाइप्स के देखते हैं, नेचुरल, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में इन तीनों को सेपरेटली मेंशन किया जाता है। ये मेडिको लीगल इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सोमेटिक डेथ और मोलिकुलर डेथ क्या होती है। तो आप एक बात सोचिए, क्या डेथ के एग्जैक्ट सेम सेकंड पर ही बॉडी के सारे सेल मर जाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। और इसी वजह से फॉरेंसिक मेडिसिन में डेथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक डेथ और मोलिकुलर डेथ। सबसे पहले बात करते हैं सोमैटिक डेथ की। सोमैटिक डेथ का मतलब होता है होल बॉडी एज ए यूनिट डेड हो जाना, यानी कि ब्रेन फेल, हार्ट फेल, रेस्पिरेशन फेल। ये लीगल डेथ होती है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट ये है, लीगल डेथ के बाद भी बॉडी के कुछ टिश्यूज जिंदा रहते हैं, अलाइव होते हैं। और इसी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी पॉसिबल होता है। अब देखो, टिश्यूज की सर्वाइवल टाइमिंग क्या होती है। ब्रेन कोर्टेक्स सिर्फ 3 से 5 मिनट सर्वाइव कर पाता है, हार्ट मसल 15 से 30 मिनट, किडनीज अप्रोक्स 45 मिनट्स, मसल्स कुछ घंटों के लिए सर्वाइव करती हैं, स्किन बहुत घंटों के लिए रिफ्लेक्सेस शो करती हैं, बोन बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती हैं इनके सेल। तो अब आता है मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ का मतलब है इंडिविजुअल सेल और टिश्यूज का ग्रेजुअली मरना। और इसका मेजर रीजन होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जब ऑक्सीजन स्टॉप होती है तो एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। एटीपी याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। और फॉरेंसिक मेडिसिन में एटीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप आगे देखोगे, राइगर मोर्टिस भी एटीपी डिप्लेशन की वजह से ही होता है। स्लाइड के नीचे जो सीक्वेंस दिया गया है उसको समझो। सोमेटिक डेथ, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, एटीपी फेल्स, मोलिकुलर डेथ, देन पोस्टमार्टम चेंजेस। यानी कि एक चेंज दूसरे को ट्रिगर करता है। ठीक है। अब बॉडी लीगली डेड हो चुकी है, सेल ग्रेजुअली मर चुके हैं, तो अब बॉडी में विजिबल चेंजेस स्टार्ट होंगे और उन्हें बोला जाता है अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस।
ये फॉरेंसिक मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्हीं चेंजेस से एस्टिमेट करते हैं डेथ को कितना टाइम हुआ है। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम इंटरवल एस्टिमेशन। अब इस स्लाइड में एक कंप्लीट टाइमलाइन दी गई है। सबसे पहले है प्राइमरी फेलिसिटी। डेथ के इमीडिएटली बाद मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी लूज फील होती है। फिर आता है पेलर मोर्टिस, यानी कि स्किन पेल होने लगती है ड्यू टू लॉस ऑफ सर्कुलेशन। यूजुअली 15 से 30 मिनट का टाइम होता है। फिर आता है लीवर मोर्टिस, ब्लड ग्रेविटी की वजह से जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं उनमें सेटल होने लगता है। फिर उसके बाद आता है रीगर मोर्टिस, यानी कि मसल स्टिफ होने लगती है। फिर आता है कोरोनल क्लाउडिंग, यानी कि जो आईज होती हैं वो ओपैक दिखने लग जाती हैं। फिर आता है टेक्नोएर, ये एक ब्राउन ब्लैक डिस्कलरेशन होती है स्क्लेरा पर ड्यू टू ड्राइंग। ये मोस्टली तब दिखता है जब आईज पार्शियली ओपन होती है। और ये सारे चेंजेस ना स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड नहीं होते हैं, ये ओवरलैप भी करते हैं और इनको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, क्लोथिंग हो गई, एज, कॉज ऑफ डेथ। इसी वजह से फॉरेंसिक पीएमआई यानी कि पोस्टमार्टम इंटरवल एस्टिमेशन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब बॉडी में सर्कुलेशन स्टॉप हो चुकी है, मेटाबॉलिज्म भी स्टॉप हो चुका है, तो नेचुरली बॉडी भी कूल होने लगेगी ना। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्गर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस में पोस्ट मॉर्टम कूलिंग ऑफ बॉडी। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डेथ के बाद बॉडी ग्रेजुअली एनवायरमेंटल टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। स्लाइड में एक आप देख सकते हैं फॉर्मूला दिया गया है कि हम पीएमआई कैसे एस्टिमेट करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस माइनस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, तो डिवाइडेड बाय 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आवर। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। स्लाइड के लेफ्ट में देखो, फास्टर कूलिंग किस वजह से होती है? थिन बॉडी होती हो, नेकेड बॉडी हो, कोल्ड इन्वायरमेंट हो, वाइंड प्रेजेंट हो, वाटर इमर्जन हो, हेमरेजिक डेथ हो। अब राइट साइड में देखो, स्लोवर कूलिंग किस वजह से होती है? फैटी बॉडी हो, क्लोथ्ड बॉडी हो, हॉट इन्वायरमेंट हो, स्टिल एयर हो, इंसुलेटेड सरफेस हो, फीवर हो, इन सभी की वजह से क्या होती है? स्लोवर कूलिंग होती है। अब आता है क्वेश्चन कि पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ठीक है, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी क्या होती है? कभी कभी डेथ के बाद ना बॉडी का टेम्परेचर टेम्परली इंक्रीज भी कर सकता है, उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ये किस किस केस में होता है? ये होता है टेटनस में हो गया, कोलेरा में हो गया, हीट स्ट्रोक में हो गया, ठीक है, स्पेक्टिसीमिया में हो गया। तो इसका रीजन क्या है इसके पीछे का? तो इसका रेजिडुअल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बैक्टीरियल एक्टिविटीज की वजह से ही पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेक्टम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बेस्ट साइट होती है क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब तब तक बॉडी रिलैक्स थी, लेकिन अब एटीपी कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने लगा। ठीक है, और यही यही लीड करता है फॉरेंसिक मेडिसिन के मोस्ट फेमस टॉपिक की तरफ, वो है राइगर मोर्टिस। ठीक है, अब डीपली समझो। नॉर्मली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होने के लिए एटीपी चाहिए होता है। एटीपी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को सेपरेट करता है, लेकिन डेथ के बाद एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? एक्टिन और मायोसिन परमानेंटली बाइंड हो जाते हैं और एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। अब स्लाइड में पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है। डेथ, एटीपी डिप्लीशन हुआ, एक्टिन प्लस मायोसिन क्या हो गए? लॉक हो गए। फिर क्या होगा? एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और स्टिफनेस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है। अब इसकी आप टाइमिंग समझो। स्टार्ट कब होगा? 1 से 2 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट कब होगा? 6 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसिस्ट कब? 18 से 36 आवर में। फिर डिसअपियर कब होगा? कंप्लीटली डिकम्पोजिशन के साथ ही। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नाइस्टन्स लॉ क्या होता है? यानी कि पेरेंट्स राइगर मोर्टिस पहले कहाँ होता है, लास्ट में कहाँ होता है? तो इसका सीक्वेंस राइगर मोर्टिस स्मॉल मसल से स्टार्ट होता है,
हेड हो गई, जॉ, फेस, नेक, अपर लिम्स, ट्रंक, लोअर लिम्स, और डिसअपियर भी सेम ऑर्डर में ही होता है। अब स्लाइड के नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं, यानी कि हॉट एनवायरनमेंट, फास्टर राइगर, कोल्ड एनवायरनमेंट, डिलेड राइगर, एक्सरसाइज बिफोर डेथ, फास्टर राइगर, टेटनस हो गया तो एक्सेलरेटेड राइगर, चिल्ड्रन, एल्डरली, रैपिडली ऑनसेट, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप इसमें ये ध्यान रखिए ना कि एटीपी इज नीडेड फॉर मसल रिलैक्सेशन। विदाउट एटीपी मसल्स लॉक हो जाती हैं परमानेंटली, इसी वजह से राइगर मोर्टिस होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज करते हैं कि क्या हर स्टिफनिंग राइगर मोर्टिस होती है, तो इसका आंसर है नहीं। फोरेंसिक मेडिसिन में मल्टीपल टाइप्स की स्टिफनिंग होती है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे राइगर मोर्टिस वर्सेस कैडबरिक स्पैस्म। राइगर मोर्टिस ग्रेजुअली होता है, 1-2 घंटे के बाद स्टार्ट होता है। रीजन क्या है? एटीपी डिप्लेशन। लेकिन कैडबरिक स्पैस्म इंस्टेंट नहीं होता है, इमीडिएटली एट द मोमेंट ऑफ डेथ होता है, ठीक है। इसको इंस्टेंटेनियस राइगर भी बोला जाता है। ये मोस्टली इंटेंस इमोशन, फियर या नर्वस एक्साइटमेंट में होता है। अब जैसे सुसाइड विक्टिम ने कोई अपना टाइटली वेपन को होल्ड करके मिला है हमें, तो ये उसका कैडबरिक स्पेस्म है। ये फोरेंसिक एविडेंस प्रिजर्व कर सकते हैं हम। अब फिर देखते हैं हीट स्टिफनिंग। एक्सट्रीम हीट में बॉडी प्रोटीन्स कोगुलेट हो जाते हैं और बॉडी बॉक्सर बॉक्सर पोस्चर में आ जाती है। इसको बोलते हैं हम पगलिस्टिक एटीट्यूड। हैंड्स फ्लेक्स मिलते हैं, एल्बो बेंट मिलती हैं, नीज फोल्डेड हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो हमारी बॉडी में फ्लेक्सर मसल्स होती है ना, वो एक्सटेंसर से स्ट्रोंगर होते हैं। हीट कोगुलेशन में फ्लेक्सर्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से बॉडी बेंड हो जाती है और एक बॉक्सर के पोस्चर में आ जाती है। और अब ये बात समझिए कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि पर्सन मौत से पहले फाइट कर रहा था। ये सिर्फ थर्मल इफेक्ट है। फिर अब इसके बाद देखते हैं कोल्ड स्टिफनिंग। एक्सट्रीम कोल्ड में टिश्यू फ्रीज हो जाते हैं, ये फिजिकल फिनोमेना है और इम्पोर्टेंटली ये रिवर्सिबल होता है। टॉस करने पर डिसअपियर हो जाता है और इसी वजह से स्लाइड में यस रिवर्सिबल लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज हमने फोरेंसिक मेडिसिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट कवर किए। व्हाट इज डेथ, सोमेटिक डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ, अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस, अल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, कैडबरिक स्पैस्म, हीट स्टिफनिंग, कोल्ड स्टिफनिंग। और अब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और भी डेंजरस और फैंसिटिंग टॉपिक्स, जैसे कि प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोकेयर, ममिफिकेशन, ड्राउनिंग, हैंगिंग, एस्फिक्सिया, स्ट्रैंगुलेशन। और बिलीव में वही पार्ट रियल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का थ्रिलर स्टार्ट करेगा। तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक एंड कीप लर्निंग विद फोरेंसिक ज्ञान, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।